की वो गैंग जिस गैंग का बदमाश सोशल मीडिया पर टीआई को जान से मारने की धमकी देने का वीडियो जारी करता है। जिस गिरोह का एक ही प्लान था, दहशत फैलाना, सिक्का जमाना है। कैसे इस गिरोह के 3 बदमाशों की हथकड़ी में हेकड़ी निकली, आप भी देखिए। थाना दोराहा जिला सीओर टीआई को हमारा सीधा चैलेंज, पकड़े तो गोली मार देना, नहीं तो मैं तुझे जो गोली जरूर मारूंगा अगर जिंदा रहा। रंगदारी ऐसे उड़ा चेहरे का रंग, दबंग गई, निकल गई हेकड़ी। सोशल मीडिया पर धमकी। थाना दोराहा जिला सीओर टीआई को हमारा सीधा चैलेंज, पकड़े तो गोली मार देना, नहीं तो मैं तुझे जो गोली जरूर मारूंगा अगर जिंदा रहा। धमकीबाज का शॉट एनकाउंटर। गोली से दहशत की बोली। और उड़ गए बदमाशों के होश। सोशल मीडिया पर खुलेआम सीहोर के दोराहा थाने के टीआई राजेश सिन्हा को गोली मारने की धमकी वाला ये वीडियो इस आरोपी नसीम ने वायरल किया था। सुनिए पहले इसके इस बेखौफ अंदाज को। थाना दोराहा जिला सीओर टीआई को हमारा सीधा चैलेंज, पकड़े तो गोली मार देना, नहीं तो मैं तुझे जो गोली जरूर मारूंगा अगर जिंदा रहा। अब जरा ये तस्वीर देखिए। ऐसे इस बदमाश की हेकड़ी निकली। भोपाल के निशातपुरा थाने का निगरानी शुदा बदमाश नसीम है ये। अभी तो इसकी गैंग के दूसरे आरोपियों की धरपकड़ जारी थी। असल में ये गैंग अपनी धाक जमाना चाहता था। इलाके में दहशत फैलाकर जुर्म की दुनिया में सिक्का जमाने का इसका ख्वाब था। जिस गैंग के नसीम और जमील पर 30,000 के इनाम का ऐलान किया गया। अब ये बदमाश नसीम किस मामले में धमकी देकर वीडियो वायरल कर रहा था, तो सीहोर में पकड़े गए इसके 2 साथियों की ये तस्वीर देखिए। 19/11/2023 की शाम को दोराहे में पुलिया के पास रिजवान पिता नवाब खां की दुकान है पेंटिंग की, तो उसके ऊपर एक फायर किया गया था। और फायर भोपाल का एक नसीम पिता बनने खां बदमाश है, जो निशातपुरा का निगरानी बदमाश है, उसके द्वारा उसके साथी के साथ आकर रिजवान के ऊपर फायर किया गया था। उस पर से धारा 307 का मुकदमा कायम किया गया था। पूरा मामला तफसील से सुनिए। दरअसल सीहोर के दोराहा में 19 नवंबर को फरियादी रिजवान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एफआईआर के मुताबिक उस पर जानलेवा हमला किया गया था। जान लेने की नियत से गोली मारी गई थी। आखिर इस गोली के पीछे की कहानी क्या है? इस केस में आरोपी जमील की गिरफ्तारी हुई, जो भोपाल का बदमाश है, जिसने लोकल में रहने वाले मुजीम के नाम का खुलासा किया। इस बीच नसीम और मुजीम के बीच लगातार कॉल पर बात करने के सबूत भी मिले। नसीम खां आदि की तलाश की जा रही थी। भोपाल तलैया पुलिस में भी इनके द्वारा एक किसी प्रकार की घटना एक टेंट हाउस वाले के साथ की गई थी, जिसमें आरोपी जमील खां, जो हमारे यहाँ घटना हुई थी, उसमें जमील खां भी नसीम खां बनने खां के पिता उसके साथ आया था यहाँ, और उसको भी पकड़ा गया था, और जिसके द्वारा घटना स्थल ले जाकर तस्दीक कराई गई। एवं यहाँ का लोकल दोराहे का एक मुजीब पिता इशाक खां का नाम उसके द्वारा बताया गया, जिससे नसीम खां द्वारा लगातार घटना के समय चर्चा की जा रही थी, और उसके द्वारा बताया गया कि मुजीब द्वारा ही नसीम बनने खां को यहाँ पर बुलवाकर अपनी धाक जमाने के लिए गोली चलवाई गई। जमील के साथ मुजीम भी सलाखों के पीछे पहुंचा और धमकी देने वाले बदमाश नसीम का हाल आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ऐसे रंगदारी, दबंगई और दहशत फैलाने वाले बदमाशों की खबर पुलिस ने ली। सीहोर में प्रदीप चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
अंबिकापुर में कांग्रेस नेता सुरेश अग्रवाल के सुसाइड की वो मिस्ट्री जिसकी जांच जारी है। जो मोबाइल रखकर सुबह 5 बजे घर से निकले, फिर घर नहीं लौटे। घर वालों ने जब तलाश की तो घर के बेसमेंट में फांसी के फंदे पर झूलती लाश मिली। कांग्रेस नेता सुरेश अग्रवाल पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेहद करीबी थे। आखिर क्यों मौत को गले लगाया, बहुत बड़ा सवाल। कांग्रेस नेता ने किया सुसाइड। घर के बेसमेंट में मिली लाश। वो आखिरी कॉल। क्या इलेक्शन में हार ने ली जान? मौत की मिस्ट्री। कांग्रेसी नेता सुरेश अग्रवाल मिलनसार थे, बेहद एक्टिव भी। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बेहद करीबी। खाद्य उपभोक्ता परिषद के सदस्य भी थे, जो घर से सुबह करीब 5 बजे निकले। अपने साथ मोबाइल नहीं ले गए थे। 7 बज गए लेकिन उनका कहीं पता नहीं चला। घर वाले परेशान हो गए। घर वाले सुरेश अग्रवाल को तलाशने लगे। घर के बेसमेंट में जब पहुंचे तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। पंखे पर फांसी के फंदे पर झूलती हुई लाश मिली। आखिर कांग्रेसी नेता सुरेश अग्रवाल ने सुसाइड क्यों किया? ऐसी कौन सी परेशानी थी जो उन्हें बेचैन कर रही थी, अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी? सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत बसंत गली में सुरेश अग्रवाल जी है, जो कांग्रेस के नेता है, खाद्य नागरिक आपूर्ति परिषद के सदस्य है, उनका सुसाइड का एक मामला आया था। हैरानी देखिए, किसी को भी ये नहीं लगा था वो ऐसा खौफनाक कदम उठा लेंगे। एक दिन पहले दोपहर में कार्यकर्ताओं के साथ भी थे। शाम को अमरजीत भगत को कॉल लगाया। आखिर उस कॉल पर सुरेश अग्रवाल क्या कहना चाहते थे? अमरजीत भगत ने कहा कल बात करेंगे, लेकिन अगली सुबह जो खबर लेकर आई वो बेहद मनहूस थी। घर वाले बता रहे कि सुबह वो 5 बजे उठ के घर से बाहर निकला था और 7 बजे तक वो वापस नहीं आए, तो उनके बेटा ढूंढने लगा तो उन्हीं के घर के जो बेसमेंट में वो फांसी लगा के आत्महत्या कर ले बोल के सामने आया है। अभी उसमें जांच जारी है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की माने तो सुरेश अग्रवाल इलेक्शन में हार को लेकर डिप्रेशन में थे। चुनाव परिणाम आने के बाद थोड़ा सा दुखी तो रहते थे, लेकिन कई बार बोलते भी थे कि अब क्या होगा। तो मैं बोलता भी था कि सब स्थिति सामान्य हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। सवाल है कि क्या इलेक्शन में हार की वजह से ये खौफनाक कदम उठाया गया? आखिर सुसाइड की वजह क्या है? क्यों मौत ही आखिरी मंजिल लगी? पुलिस वाले इस सुसाइड मिस्ट्री की जांच कर रहे हैं। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब एक कातिल का कबूलनामा आपको सुनाते हैं, जिसने महिला का कत्ल किया, उसके बाद थाने जाकर सरेंडर किया, जिसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, जो कहता है मैंने भाभी को मार डाला। आखिर देवर के इस खूनी खेल के पीछे वजह क्या है? फावड़े से वहशीपन का वार। देवर का खूनी खेल। भाभी का बेरहमी से मर्डर। थाने में हत्यारे का सरेंडर। कत्ल का कबूलनामा। मैंने भाभी को मार डाला। इस महिला को जख्मी हालत में अस्पताल में लाया गया। महिला के ऊपर फावड़े से कई वार किए गए थे। महिला की सांसें चल रही थी, लेकिन हालत गंभीर थी, जिसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन लहूलुहान हालत में आई इस महिला को बचाया नहीं जा सका।
महिला पर फावड़े से वार करने वाले कातिल की पुलिस वाले तलाश कर रहे थे। इसी बीच हत्यारा खुद थाने में आकर सरेंडर कर देता है, जो अपने जुर्म का कबूलनामा करता है और कहता है मैंने भाभी को मार दिया। मुरैना के अंबाह थाना इलाके में ये दिल दहला देने वाली वारदात हुई है। अंबाह थाना अंतर्गत एक घटना हुई है। एक सगे देवर के द्वारा अपनी भाभी को मेरी जानकारी में था कि गंभीर रूप से घायल कर दिया है। आप लोग बता रहे हैं कि उनकी मृत्यु हो गई है। अंबाह के चौक वारिन का पुरा गांव का ये मामला है। इस गांव का रहने वाला प्रदीप तोमर थाने पहुंचा। अब देखिए जरा इस हत्यारे को, जिसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं है, जो बेखौफ होकर कह रहा है हाँ मैंने भाभी को मार डाला। रिश्तों के कत्ल की इस वारदात में अवैध संबंध की कहानी सामने आ रही है। देवर को भाभी पर शक था। आरोपी ने पुलिस को जो बताया वो आपको बताते हैं। आरोपी देवर प्रदीप थाने पहुंचा, जिसका कहना था कि उसका बड़ा भाई ट्रक ड्राइवर है। भाई के साथ काम करने वाले युवक के साथ भाभी के अवैध संबंध थे। आरोपी ने यह भी बताया कि उसने घर में आपत्तिजनक हालत में भाभी को उस युवक के साथ देख लिया था, जिससे वो डिप्रेशन में था। इसी बात को लेकर भाभी से कहासुनी हुई और उसने तैश में आकर भाभी की जान ही ले ली। मूल रूप से वो घटनाक्रम की बजाय शायद अवैध संबंध जो प्रथम दृष्टया आ रहा है कि अनैतिक संबंध के कारण ये घटना हुई है। रिश्तों के कत्ल की इस वारदात से सब हैरत में है। मुरैना में अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी।